हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे और खुश होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको रिमझिम कक्षा 4 से पाठ 11 पढ़कू की सूझ कविता समझाने जा रही हूँ। कविता समझाने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और सरल तरीके से पाठों को समझा सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। रिमझिम कक्षा 4 पाठ 11 पढ़कू की सूझ। कविता बहुत ही अच्छी है। आप चाहें तो इसे हमारे साथ बोल भी सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चित कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते कुछ जान भेद यह कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पांगुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है, मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। कहा पढ़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ़, मांतिक की बात समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ कर अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मांथिक पढ़ पाया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता। अब हम आपको इसका सरलार्थ बताते हैं पंक्तियों से पढ़कर। एक पढ़कू महाशय थे, बहुत ही तेज थे और वो तर्कशास्त्र विज्ञान में बहुत समझदार थे। एक ऐसा शास्त्र जैसे आपकी अंग्रेज़ी हिंदी की होती है पढ़ाई, ऐसे ही तर्कशास्त्र होता है जिसके अंदर हर बात का तर्क दिया जाता है। ऐसे होता तो क्या होता, ऐसे नहीं होता तो क्या करना चाहिए। तो पढ़कू जी ने वो तर्कशास्त्र पढ़ा हुआ था। और पुराने समय में, आजकल तो हर चीज़ की हैं मशीनें, पर पुराने समय में कोल्हू एक ऐसा यंत्र होता था जिसके बीच में मूंगफली, तिल को डाला जाता था और उसे बैल की गर्दन के साथ बांध दिया जाता था और बैल गोल गोल घूमता था, तब जाकर उसमें तेल निकलता था। इसीलिए आपको पता है कोल्हू का बैल यानी बहुत मेहनत से चीज़ें प्राप्त करना, तो ये वही कोल्हू के बैल इसके अंदर है। तो बच्चों, इसका सरलार्थ बताती हूँ। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बातें गढ़ते थे।
तो पड़कू जी जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तर्कशास्त्र पढ़कर आए थे, और जहाँ पे कोई बात ना हो वहाँ पे भी नई बात को ढूंढ निकालते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। एक सवाल कई दिनों तक उनके दिमाग में चिंता का विषय बनता रहा, वो ये कि कोल्हू के चारों तरफ ये बैल कैसे गोल गोल घूमता है, इसके पीछे का तर्क क्या है। कई दिनों तक सोचते रहे। मालिक बड़ा गजब है, कह रहे भाई इस बैल का मालिक तो बहुत ही समझदार है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चित कोई ढब है, इसने बैल को कोई तरकीब सिखा रखी है, तभी तो ये लगातार घूमता जा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई तरकीब है जिसके कारण आदमी घूमता नहीं है, खाली बैल घूमता है और तेल निकल जाता है, इसके पीछे भी कोई आइडिया है। आखिर एक रोज वो मालिक के पास चले गए। उसने ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम ये जान भेदिए कैसे। उसने मालिक से कहा बैल के कि आप मुझे ये बताओ आपको ये कैसे भेद जान पड़ता है कि कोल्हू में तेल निकल रहा है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। कह रहे तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि अभी बैल घूम रहा है, अभी रुक गया है, रहा है घूमता खड़ा हो या पांगुर करता है। पांगुर का अर्थ है कि गायें भैंसें पहले तो एक साथ खाना खा लेते हैं, फिर बाद में इसे वापस मुंह में निकाल कर जुगाली करते हैं, चबाते रहते हैं, आप सबको पता होगा। तो पांगुर का अर्थ ये है। तो बोल रहा है कि बैल के मालिक को कह रहे हैं आप मुझे ये बताओ आपको कैसे पता चलता है कि आपका बैल अब चल रहा है या जुगाली कर रहा है या गोल गोल घूम रहा है। मालिक ने कहा अजी इसमें क्या बड़ी बात है। अरे साहब इसमें बड़ी बात क्या है, आपको दिखाई नहीं देता उसकी गर्दन में एक घंटी टंगी हुई है। ऐसा उस मालिक ने पड़कू को कहा। अब पड़कू जी और तर्क निकाल रहे हैं, पड़कू जी को और शंका हो गई। क्या हुई, जब तक यह बजती रहती मैं ना फिक्र करता हूँ। मालिक ने कहा जब तक ये गले में घंटी टन टन बजती रहती है, चलेगा तो घंटी बजेगी, हाँ जब बजती नहीं है दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कह रहे जब तक ये चलता है घंटी बजती है, जब ये रुकता है तो मैं दौड़ कर आकर इसकी पूंछ को पकड़ लेता हूँ, खींचता हूँ, झटका लगाता हूँ कि दोबारा से शुरू हो जा। कहा पड़कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मानतिक की बात समझ सकोगे थोड़े। उसने कहा अरे यार क्या तुम बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो, तुम्हें किताबी ज्ञान नहीं है क्या, ऐसा भी थोड़ी होता है, कुछ अकल लगाओ। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ के अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अब उसने कहा कि भाई मान लो किसी दिन तुम्हारा बैल जानबूझ के अड़ जाए कि आज तो घूमूंगा ही नहीं और खड़े खड़े ही गर्दन हिलाता रहे, तो घंटी टुन टुन बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम ना पाओगे। कह रहे तुम तो सोचोगे कि बैल घूम रहा है, पर बैल बड़ा चालाक, वहाँ पे अगर खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे और शाम होने तक तुम्हें तेल की एक बूंद भी नहीं मिले तो। मालिक थोड़ा हंसा, उसका मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़कू जाओ, भाई यार पड़कू तुम जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। जहाँ से तुमने ये ज्ञान सीखा है तुम वहीं पर जाओ, हमारे साथ अपना समय खराब मत करो। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, यहाँ यह सब भ्रम है। बैल हमारा नहीं अभी तक माथिक पढ़ पाया है। कह रहा है हमारे बैल ने अभी तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है,
मेरा बैल बहुत सीधा साधा है, उसे किताबी ज्ञान नहीं पता, उसे इतनी अक्लमंदी नहीं पता। तो तुम ये ज्ञान पढ़े लिखों में जाकर बताओ। हमारे बैल को यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से पड़पू जी की सूझ को बताया है, जो हर जगह तर्क ढूंढते हैं। आई होप ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे बहुत मज़े से सुना भी होगा, समझे भी होगा। तो एक बार आप भी इसे दोबारा से सुने, पढ़ें और हमारे साथ दोहराएं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।